आज के डिजिटल युग में मकराना पंचायत समिति के ग्रामीण परिवेश में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का सारथी बना हुआ है। भवानी शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गेलासर विद्यालय के सत्र 2024-2025 में बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम ने ये साबित कर दिया कि शहरी चकाचौंध से दूर यहाँ दिखावा नहीं, सही मायने में विद्यार्थियों को शिक्षा, संस्कार और सफलता की मजबूत नींव रखी जाती हैं। कक्षा 10वीं बोर्ड की छात्रा रितिका राठौर ने 97.33% अंक हासिल कर सेंटर टॉपर रही। वहीं कक्षा 12वीं की छात्रा ममता कंवर ने 90% अंक हासिल कर स्कूल टॉपर रहकर परिवार, समाज और गेलासर गांव का नाम रोशन किया। भवानी शिक्षा निकेतन में अध्ययन कर कई विद्यार्थी आज IAS, RAS सहित विभिन्न सरकारी विभागों में उच्च पदों पर अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। वहीं खेलकूद के क्षेत्र में भी राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। भवानी शिक्षा निकेतन के डायरेक्टर दीपिका दिलीप सिंह राठौर ने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती स्पर्धा पर कड़वा सत्य उजागर करते हुए बेबाकी से कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में संचालित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों के बाद शहरी क्षेत्र में संचालित बड़े बड़े विद्यालय हमारे विद्यार्थियों और अभिभावकों को विभिन्न प्रलोभन देकर हाईजैक कर लेते हैं। जो विद्यार्थी ने ग्रामीण अंचल विद्यालय में अध्ययन कर टॉपर बने शहरी क्षेत्र विद्यालय में शिक्षा में पिछड़े हैं। हमारे विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर 30% तक बढ़ा है, वहीं शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में शैक्षिक स्तर मात्र 5% बढ़ा है। लाखों रुपए अखबार विज्ञापनों पर खर्च कर अभिभावकों को गुमराह और भ्रमित किया जा रहा है। बड़े बड़े होल्डिंग में जो विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं उनकी नींव की ईंट हमारी ग्रामीण अंचल की स्कूल ही है। भवानी शिक्षा निकेतन गेलासर में जहां शिक्षा सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक समग्र विकास की प्रक्रिया है जो बच्चों को हर दृष्टिकोण से सशक्त बनाती है। इस स्कूल में बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीवन के मूल्य, संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी एहसास कराया जाता है। स्कूल संचालक दीपिका दिलीप सिंह राठौर और विद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत, ईमानदारी का ही परिणाम है कि यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों के कक्षा 10वीं से 12वीं में लगातार 17 से 30% अंक परीक्षा परिणामों में बढ़े हैं। गेलासर गांव एवं आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि आज के समय में शिक्षा न केवल हर व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा है बल्कि यह बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा भी तय करती है। जब बच्चों की शिक्षा की बात होती है तो उनके लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढना महत्वपूर्ण होता है जहां उन्हें न केवल अच्छी शिक्षा मिले बल्कि उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास भी हो सके। गेलासर गांव में स्थित भवानी शिक्षा निकेतन हमारे बच्चों के लिए एक आदर्श विकल्प बनकर सामने आया है। ये स्कूल अपने विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ साथ आधुनिकतम सुविधाओं और स्वस्थ वातावरण का भी लाभ प्रदान करता। भवानी शिक्षा निकेतन बच्चों के समग्र विकास पर जोर देते हुए न केवल शैक्षिकी पहलुओं पर ध्यान देता है बल्कि उनकी सामाजिक, मानसिक और शारीरिक वृद्धि पर भी कार्य करता है। इस स्कूल के आधुनिक और सुविधाजनक परिसर में हर तरह की तकनीकी सुविधाएं मौजूद हैं जो बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा अनुभव प्रदान करती हैं। आधुनिक और स्मार्ट क्लासरूम्स। आज के डिजिटल युग में बच्चों को भवानी शिक्षा निकेतन बहुत कम फीस में अत्याधुनिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहा है। यहाँ के क्लासरूम्स विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई में मदद करने के लिए पूरी तरह से डिजाइन किए गए हैं जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया और भी अधिक प्रभावशाली बनती है। भवानी शिक्षा निकेतन का विद्यालय परिसर सुंदर और इको फ्रेंडली है जो बच्चों को प्रकृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ का हरा भरा वातावरण न केवल बच्चों के लिए एक सुकून देने वाली जगह है बल्कि उन्हें जीवन के वास्तविक मूल्यों और प्रकृति से सीखने का भी मौका मिलता है। स्कूल के परिसर में खुले मैदानों में बच्चों के खेलने और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए पर्याप्त जगह है जो उनके शारीरिक विकास में सहायक हैं। भवानी शिक्षा निकेतन क्षेत्र का एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो कम फीस में भी विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय शैक्षिकी सुविधाएं प्रदान करता है। स्कूल की इमारत में कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम्स, संगोष्ठी कक्ष और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं छात्रों के समग्र विकास के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा स्कूल में स्पोर्ट्स, आर्ट्स और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी व्यापक आयोजन किया जाता है जो बच्चों के रचनात्मक और शारीरिक विकास में मदद करता है। भवानी शिक्षा निकेतन का मुख्य उद्देश्य अपने विद्यार्थियों को एक बेहतरीन नागरिक और समाज के जिम्मेदार सदस्य के रूप में तैयार करना है। स्कूल का विजन है कि हर छात्र शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से मजबूत हो ताकि वह जीवन की विभिन्न चुनौतियों का डटकर सामना कर सके। स्कूल में अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षक छात्रों की हर समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। स्कूल की शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक और परिणाम उन्मुख है जिससे छात्र न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भवानी शिक्षा निकेतन में विद्यार्थियों को सिर्फ शैक्षिकी शिक्षा नहीं दी जाती बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनने की भी प्रेरणा दी जाती है।
यहाँ का वातावरण बच्चों को आत्मनिर्भर, अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर अग्रसर करता है। विद्यालय के डायरेक्टर दिलीप सिंह राठौड़ का मानना है कि शिक्षा जीवन को बेहतर बनाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। हम अपने बच्चों को न केवल अच्छे अकादमिक परिणामों की ओर प्रेरित करते हैं, बल्कि उन्हें एक अच्छे इंसान बनने की भी राह दिखाते हैं। हम उन्हें समाज की जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं और उन्हें उनके सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से मार्गदर्शन प्रदान इसमें हम प्रिया सोनी के घर पे खड़े हैं। और आप कौन सी कक्षा के स्टूडेंट हैं? कक्षा 10 कौन सी स्कूल में? भवानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कितने परसेंट नंबर आपने? 85.50। ये जो सफलता मिली है आपको किस तरह से मिली? मेरी मम्मी पापा और स्कूल के स्टाफ की वजह से। किस तरह के सहयोग रहा आपका, मम्मी का, पापा का, स्कूल का? मम्मी मेरे को हमेशा सपोर्ट करती थी कि पढ़ो, और पापा भी काफ़ी सपोर्ट करते थे। स्कूल में इतना आसानी से पढ़ाया जाता था कि एक बार में ही समझ में आ जाता था। स्कूल में आप कितने साल से अध्ययनरत हो? हम्म? कितने साल से स्कूल में आप पढ़ रहे हो? मैं शुरू से फर्स्ट क्लास से स्कूल में। तो स्कूल का माहौल किस टाइप का है, क्या करना चाहोगे स्कूल के बारे में आप? बहुत अच्छा है स्कूल का माहौल, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होती है, फीस भी काफ़ी कम है और मोटिवेट भी बहुत किया जाता है स्कूल में। आगे जाकर के आप किस तरह क्या बनना चाहते हो? आगे जाके सीए बनना चाहती हूँ। आप जो दिन में जो पढ़ाई कर रहे हो किस तरह से पढ़ाई करते हो? दिन में कितने घंटे आप लगातार पढ़ाई करते हो, क्या आपका सिस्टम है? सुबह जल्दी उठती थी और 2 या 3 घंटे सुबह पढ़ाई करती थी, फिर तैयार होकर स्कूल चली जाती थी और स्कूल से आकर खाना खाकर फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती थी और शाम को बस आधा घंटा खेलने के लिए आती थी। कितने भाई बहन आप? 3 भाई बहन हैं। कौन कौन सी क्लास में? मैं 10th में थी, मेरी बहन 5th में थी और मेरा भाई भी छोटा है, 5th में। आप क्या कहना चाहोगे यहाँ की युवाओं को भी, किस तरह से आगे पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए कि जिससे आगे बढ़ सके? हमें बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान रखना चाहिए, इधर उधर की बातों में नहीं ध्यान रखना चाहिए, पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। आज के बच्चे मोबाइल की तरफ ज़्यादा रुचि रखते हैं, क्या कहना चाहोगे मोबाइल को लेकर के, जो बच्चों पे किस तरह का असर होता है? बहुत बुरा असर होता है। कुछ कुछ बच्चे मोबाइल में उल्टी सीधी चीज़ें देखते हैं, उन्हें ये नहीं देखना चाहिए। मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई के लिए करना चाहिए उनको। थैंक यू। भवानी निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गेलासर की छात्रा कक्षा 10th की रितिका राठौड़, जिसने मेरिट में अंक हासिल किए हैं 97.33। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप बड़े खुश नज़र आ रहे हो। यस, कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या फैमिली बैकग्राउंड आपका, किस तरह से आपको संघर्ष करना पड़ा पढ़ाई के लिए? मैं फैमिली बैकग्राउंड से मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, ख़ास तौर पर मेरी मम्मी जी, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है मेरे को, और पापा जी, सबका बहुत सपोर्ट रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। कितने साल से आप स्कूल में अध्ययन कर रहे हो? मैं 6 से यहाँ पे इस स्कूल में पढ़ रही हूँ। तो कैसा आपको स्टाफ, यहाँ का वातावरण क्या कैसा लग रहा है आपको? यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, हर तरह से बच्चे को मोटिवेट किया जाता है, टीचर स्टाफ भी बहुत अच्छा है, हर तरह से कोई भी डिफ़िकल्टी होती है उसको मतलब बहुत अच्छे से समझाते हैं और मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं बच्चे को आगे बढ़ाने में। कौन सी ऐसी मैडम जो आप बता रहे जिसके बारे में आप एक विशेष लगाव रखती हैं और कह सकते हैं कि हाँ आपको मोटिवेट किया है? दीपिका मैम हमारी। तो दीपिका मैम के बारे में आप कुछ बताएंगे भी, किस तरह से ये स्कूल को मैनेज करती हैं? ये बहुत संघर्ष करते हैं और बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और बहुत सपोर्ट करते हैं हमें पढ़ाई के तौर पर। कितने भाई बहन हो आप? हम 3 भाई बहन हैं, तीनों इस स्कूल में पढ़ते हो। आगे जाकर के आप क्या करना चाहेंगे? आईएएस अधिकारी बनना चाहते हो या पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, क्या आपकी सोच है? मैं आगे जाके आईएएस की तैयारी करना चाहती हूँ और फिर उसके बाद में देश की सेवा करने के लिए आप देश की सेवा, आईएएस बनकर के आप देश की सेवा करना चाह रही हैं। स्कूल और भी बहुत आसपास में, लेकिन आपने इसी स्कूल का चयन क्यों किया? स्कूल का इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया है, स्टाफ बहुत बढ़िया है और मतलब बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ाई भी बढ़िया है, इसलिए मैंने इसको चूज किया। अब दिन भर में जो दिनचर्या है आपकी, किस तरह से आप सिस्टम से पढ़ाई करते थे जो जिससे बच्चे प्रेरित हो भी इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए? सुबह मैं पहले जल्दी उठती थी और फिर बाद में 2 घंटे पढ़ाई करके फिर स्कूल आते थे, स्कूल के जाते चाय बाद में खाना वाना खा के तैयार होके वापस पढ़ने बैठ जाते थे और शाम को बस लगभग 6-7 घंटे पढ़ाई करते थे। घर में किस तरह का आप
घरेलू कार्य में भी आपका कोई सहयोग रहता था मम्मी को हाँ, पापा थोड़ा को? बहुत, वरना मेरी मम्मा बोलती थी बस पढ़ाई करो आप तो। बहुत सपोर्ट रहा है कि आप पढ़ाई करो, आपको काम करने की जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा। थोड़ा बहुत करते थे। अब ये जो आपके जो साथी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहोगे, आने वाली पीढ़ी को क्या कहना चाहोगे, किस तरह से ये तैयारी करें? मैं उनको कहना चाहूँगी बस अपना दिमाग पढ़ाई में रखें और आगे बढ़ें। ठीक, थैंक यू। बात कर रहे हैं हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल गेलासर भवानी निकेतन स्कूल से के डायरेक्टर सर श्री दिलीप सिंह जी राठौड़। आपका संघर्ष काफ़ी लंबे टाइम से स्कूल को लेकर के चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपकी स्थापना की स्कूल की और अब तक के सफ़र में किस तरह का सफ़र आप महसूस करते हैं? सर, शुरू से ही ये ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है। जैसा कि आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर संघर्ष है, लेकिन संघर्ष के साथ में हमें यहाँ सफलता भी मिली है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो ग्रामीण प्रदेश के बच्चे होते हैं उनकी घरेलू समस्याएं होती है, उसके बावजूद विद्यालय ने लगातार अच्छा रिजल्ट दिया। आज भी संस्था के अंदर बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और ख़ास तौर से बिटिया जो रितिका राठौड़ है, इसने अभी 97.33 अंक प्राप्त करके स्कूल का नाम रोशन किया है। और इसके अलावा अन्य बच्चे भी हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हुए भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं स्कूल में। ये हमारे लिए खुशी का मौका है, खुशी का अवसर है। पर्सनल को लेकर के एक बात सामने आती है कि कई स्कूलों के बच्चों को हाईजैक कर लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है सर। ग्रामीण क्षेत्र की स्कूल जो हमारे बच्चे होते हैं, होनहार बच्चे होते हैं, शहरों की बड़ी बड़ी स्कूलों के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो इनको लुभावने लालच देकर और बच्चों को अपनी तड़क भड़क दिखाकर बच्चों को आकर्षित कर लेते हैं। हमारे यहीं भी ऐसा होता है। 10th क्लास के अंदर जो बेस्ट परसेंटेज के बच्चे होते हैं उनको ये हाईजैक कर लेते हैं और शहरों की तरफ हमारे बच्चे पलायन हो जाते हैं, जिससे हमारे बच्चों को 1-2 परसेंटेज ज़्यादा बढ़ाकर वो अपनी संस्था का एक रिकॉर्ड बताते हैं। जबकि आज मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो बच्चे 50% नंबर लेके आए थे, आज 30% बढ़ा के वो 80% पे दे रहे हैं। 40% वाले बच्चे 70% पे दे रहे हैं। जबकि वहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारे बच्चे 90% यहाँ बढ़ाकर जाते हैं, उनको 92-93% या 95% अंक अर्जित करते हैं वो बच्चे, तो वो कुल मिला के 5% अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। जबकि हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, हम यहाँ 50% वाले बच्चे को 80% तक लेके जा रहे हैं। तो ये एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे बच्चों को हाईजैक कर लेते हैं बड़ी बड़ी स्कूल वाले लालच देके, और वो उनके पास हजारों की संख्या में बच्चे होते हैं और वो कुछ 10-20 बच्चे जो इनके अच्छे नंबर लाते हैं उन्हीं का एक शो करते हैं। बाकी पूरा जो रिजल्ट होता है वो लोगों के सामने नहीं रखा जाता। हमारे पास बहुत कम बच्चे होते हैं, उसके बावजूद हम 50% से ज़्यादा बच्चों को कोशिश करते हैं 80 से 90% और 90 से 95-97% लाने का प्रयास करते हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी ये एक जागृति आनी चाहिए कि ग्रामीण जो संस्थाएं हैं वो भी शहरों से कम नहीं है। और निश्चित तौर पर जैसे हमारी बिटिया ने रिजल्ट दिया है, इसके पहले भी कई बच्चों ने बहुत शानदार रिजल्ट दिया है, तो वो रिजल्ट ग्रामीण क्षेत्र का काउंट होता है। और आज दिखावा ये होता है कि बड़े बड़े अखबारों के अंदर ये लाखों रुपए के विज्ञापन देते हैं, लाखों रुपए प्रचार प्रसार में लगाते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। इस भ्रम की अवस्था से लोगों को बाहर आना चाहिए और ग्रामीण परिवेश की संस्थाओं के ऊपर विश्वास करना चाहिए। आपके आसपास कई शिक्षण संस्थाएं हैं क्षेत्र में, लेकिन आपके स्कूल से कई बच्चे IAS, RAS, अन्य कई सरकारी नौकरियों में। बिल्कुल सर, यहाँ पढ़े हुए बच्चे हमारे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ अध्ययनरत बच्चे चाहे LKG में हो, 5वीं में हो, कहीं न कहीं वो पढ़ के आगे बढ़े, यही हमारे लिए सबसे खुशी का अवसर है। और निश्चित तौर पे सफलता गाँव के अंदर निवास करती है। ये हमें मानना पड़ेगा कि हमारे गांव के बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, मेहनती होते हैं, कठोर मेहनत करते हैं, घर परिवार के की जो समस्याएं हैं उनके साथ साथ इतना बेहतर रिजल्ट देते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी का अवसर होता है। आपके स्कूल से जो
IAS जो बने, एक कोई जहांगीर करके कोई बता रहे सर गेला सर से बने, जो आपकी स्कूल की स्टूडेंट भी रही हुए हैं। हाँ हाँ, क्या जो हमारे नाम है घर के उनका? सामने ही है, जो हमारे यहाँ से गेलासर गांव के IAS है। इसके अलावा भी आसपास के गांव के बच्चे जो RS लेवल पे RS भी बने हैं, और अन्य जो फर्स्ट ग्रेड की बड़ी बड़ी नौकरियां उन्होंने हासिल की है। एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, और विदेशों के अंदर भी NRI के रूप में बहुत अच्छा अपना स्थान मुकाम जो उन्होंने हासिल किया है। यही हम ईश्वर से आशा करते हैं कि ये बच्चे भी आगे जाके स्कूल का, गांव का, अपने घर का नाम रोशन करें। शिक्षा नीति को लेकर के आपका क्या कहना है? वर्तमान जो शिक्षा नीति चल रही है, शिक्षा नीति को यही है कि निश्चित तौर से प्रतिस्पर्धा का समय है, और बच्चों को कठोर से कठोर मेहनत करके जो कुछ लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं सफलता के लिए, वो मैं समझता हूँ गलत है। आज का कंपटीशन बच्चों की मेहनत के लिए होना चाहिए, लेकिन लोग अन्य तरीकों से सफलता हासिल करके अपने आप को बुलंद करते हैं, ये थोड़ा गलत है। बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि कठिन से कठिन मेहनत करें, लगातार मेहनत करें, नियमित रूप से अभ्यास करने पर निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरी बात, अपने मनोबल को बढ़ा के रखें। बच्चों के मन में कभी कभी ये हो जाता है कि शहरों के अंदर पता नहीं कैसी व्यवस्थाएं होती होगी, उनके मन के अंदर ऐसे विचार होते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो मेहनत करता है वो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करता है। चाहे गांव ढाणी के अंदर बैठा हुआ बच्चा है, वो भी निश्चित तौर पर हमने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं के अंदर गांव ढाणी के बच्चों ने उच्चतम स्तर प्राप्त किया है। स्कूल संचालन में आपकी धर्मपत्नी जी दीपिका जी का भी बड़ा सहयोग रहा है शुरू से ही। आपसे भी हम स्कूल संचालन में आपकी धर्मपत्नी दीपिका जी का भी बड़ा सहयोग रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये मैनेज करते हैं स्कूल को और घर को? ग्रामीण क्षेत्र की स्कूल होते हुए भी सामाजिक परिवेश के दौरान भी मेरी धर्मपत्नी ने एक छोटा सा स्कूल था और बराबर संघर्ष किया, बच्चों को हमेशा मोटिवेट किया, बालिकाओं को हमेशा हिम्मत जुटाने के लिए प्रेरित किया, और निश्चित तौर पे आज स्कूल की बच्चियां, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी बच्चियां हैं, मैडम के सानिध्य में, मार्गदर्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर रही है। और गांव स्कूल की सैकड़ों बच्चियां ऐसी है जो आगे बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय के अंदर जो खेल प्रतियोगिता है, अभी राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय हमारी यहाँ प्रतियोगिता हुई, और राज्य स्तर पर हमारे 13 बच्चों का सिलेक्शन हुआ विभिन्न खेलों के अंदर, और साथ ही 1-2 बच्चे ऐसे रहे जिनका चयन राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी हुआ। तो ये हमारे लिए, गांव के लिए एक खुशी का अवसर है कि गेलासर गांव के अंदर खेल का माहौल भी है, शिक्षा के साथ साथ में खेल का माहौल है, और विद्यालय संचालन के अंदर विशेष जो मेरी धर्मपत्नी इसकी भूमिका रही कि यहाँ अनुशासित, ये निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि शिक्षा का प्रथम सोपान अनुशासन है, और इस विद्यालय के बच्चे की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो बच्चा निश्चित रूप से एक अनुशासित विद्यार्थी है। वो एक अनुशासित देश का नागरिक बनने की हम यहाँ से उसको प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं। आपके स्कूल में क्या क्या सुविधा है, किस तरह के बच्चों को आप सुविधाएं? स्कूल के अंदर ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल होते हुए भी यहाँ पे प्रोजेक्टर के माध्यम से हम बच्चों को पूरी थीम पढ़ाते हैं। साथ ही 2 बड़ी कंप्यूटर लाइब्रेरीज है जिसके अंदर हम पूरा बच्चों को कंप्यूटर के बारे में, इसके अलावा जो साइंस की लैब है और अन्य लैब भी है, खेल ग्राउंड है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी, जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से उनको पढ़ाना और झूले आदि। साथ में बच्चों को आने जाने के लिए वाहन की भी अच्छी हमारी यहाँ व्यवस्थाएं हैं, और इसके अलावा बच्चों को हम एक बार शैक्षणिक भ्रमण के ऊपर भी लेके जाते हैं जिसके माध्यम से बच्चों को देश दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और कोई ऐसी बात जो आपको स्मरण में आ रही हो स्कूल को लेकर के, संघर्ष को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? हमने एक छोटी सी स्कूल यहाँ की थी, और आप मानते हो ये प्रतियोगिता का युग है। गांव के अंदर कोई भी व्यवसाय हो या कोई भी संस्थान हो, उसको स्थापित करना काफ़ी परेशानी का स्तर होता है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे, जैसे हमारा स्टूडेंट रहा करणी सिंह, जिसने 2001 के अंदर मेरिट में उसने स्थान हासिल किया था,
और वो खुशी के पल थे हमारे लिए, क्योंकि शुरुआत में हमारा बच्चा मेरिट स्तर पे आया था और उसके बाद धीरे धीरे स्कूल आगे से आगे बढ़ती गई और आज ये जो रूप है ये बच्चों के विश्वास का ही एक प्रतीक है कि हम यहाँ तक पहुँचे। ग्रामीण परिवेश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, रोजगार से जुड़ने के लिए बच्चों को किस तरह से प्रेरित किया जाता है? हम बच्चों को हमेशा यही बताते हैं कि आप स्वावलंबी बनो, हमेशा अपने परिश्रम के बल पे आगे बढ़ने का प्रयास करो और निश्चित तौर से हमारे यहाँ के बच्चे पूरी मेहनत करते हैं। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण खेती के अंदर अपने कृषक भाई है उनका सहयोग करते हैं। इसके अलावा पशुपालन है, साथ में अन्य जो व्यवसाय है डेयरी पालन हो या और भी हो, उस सब में हमारे बच्चे सहयोग करके आगे बढ़ते हैं। साथ ही एनआरआई जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए भी बच्चे विदेशों के अंदर जाकर पढ़ना लिखना अच्छी शिक्षा तालीम हासिल करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू।